सुबह की सुनहरी धूप में जयपुर के कैंट इलाके में स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल का परिसर हमेशा की तरह जीवंत और ऊर्जावान लगता था। राजस्थान की इस राजधानी शहर में, जहां गुलाबी शहर की दीवारें इतिहास की कहानियां सुनाती हैं, ये स्कूल आर्मी के जवानों और उनके परिवारों के लिए एक मजबूत किला सरीखा था। यहाँ के बच्चे न केवल किताबी ज्ञान ग्रहण करते थे, बल्कि अनुशासन, देशभक्ति और नैतिक मूल्यों का गहन पाठ भी सीखते थे। स्कूल के प्रिंसिपल, कर्नल, रिटायर्ड विक्रम सिन्हा एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी जिंदगी का अधिकांश समय सीमाओं पर दुश्मन से लोहा लेते हुए बिताया था। अब सेवानिवृत्ति के बाद वे इस स्कूल को संचालित कर रहे थे, जहां उनका एकमात्र उद्देश्य था बच्चों को भविष्य के सैनिक और जिम्मेदार नागरिक बनाना। उनकी आंखों में सख्ती का भाव हमेशा रहता था, लेकिन दिल में बच्चों के प्रति अपार स्नेह छिपा होता था। वे अक्सर कहते थे, ये बच्चे देश का भविष्य हैं, इन्हें मजबूत बनाना हमारा कर्तव्य है। उस दिन स्कूल में एक विशेष उत्साह का माहौल था। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। बच्चे रिहर्सल में व्यस्त थे। कुछ नृत्य की मुद्राएं सिखा रहे थे, कुछ झंडे लहराते हुए राष्ट्रगान गा रहे थे, तो कुछ छोटे छोटे नाटकों की तैयारी में लगे थे। स्कूल का असेंबली ग्राउंड रंग बिरंगे पोशाकों और उत्साह की लहरों से भरा हुआ था। हवा में राष्ट्रभक्ति की धुनें गूंज रही थी और टीचर्स बच्चों को निर्देश दे रहे थे। तभी स्कूल के मुख्य गेट पर एक शानदार काफिला रुका। चमचमाती लग्जरी कारों से कुछ लोग उतरे, जिनमें से एक प्रमुख थे स्थानीय विधायक राजेश यादव। विधायक जी एक प्रभावशाली राजनीतिज्ञ थे, जिनकी पार्टी आगामी चुनावों की तैयारी में जी जान से लगी हुई थी। उनके साथ उनके समर्थक थे, कुछ युवा कार्यकर्ता, कुछ स्थानीय नेता और कुछ बॉडीगार्ड जैसे दिखने वाले लोग। वे सभी स्कूल में दाखिल हुए जैसे कोई राजा अपनी प्रजा से मिलने आया हो। विधायक जी के हाथ में एक वायरलेस माइक था, चेहरे पर बनावटी मुस्कान, लेकिन आंखों में एक चालाकी साफ झलक रही थी। विधायक जी का इरादा बिल्कुल स्पष्ट था। चुनाव नजदीक थे और वे आर्मी परिवारों का समर्थन हासिल करने की कोशिश में थे। उन्हें लगा कि सैनिक परिवारों को प्रभावित करना आसान होगा, क्योंकि वे देशभक्ति के नाम पर आसानी से बहकाए जा सकते हैं। वे सीधे असेंबली ग्राउंड की ओर बढ़े, जहां सैकड़ों बच्चे इकट्ठे थे। माइक ऑन करके उन्होंने जोरदार आवाज में कहा, प्यारे बच्चों, ध्यान दो। मैं हूं आपका अपना विधायक राजेश यादव। मैंने इस इलाके के लिए कितना कुछ किया है। सड़कें चौड़ी करवाई, अस्पतालों में नए वार्ड बनवाए और आपके स्कूल के पास ही एक नया पार्क विकसित किया। अब चुनाव आ रहे हैं, मुझे अपना कीमती वोट देकर मजबूत बनाओ, ताकि मैं और ज्यादा विकास कार्य कर सकूं। जय हिंद। उनके समर्थक तुरंत तालियां बजाने लगे और कुछ ने नारे लगाने शुरू कर दिए। बच्चे हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ छोटे बच्चे हंस पड़े, तो कुछ बड़े बच्चे असहज महसूस करने लगे। लेकिन ये सब प्रिंसिपल कर्नल विक्रम सिंह की नजरों से नहीं छिप सका। कर्नल सिंह तुरंत वहां पहुंचे। वे अपनी पुरानी सैनिक यूनिफॉर्म में थे, भले ही रिटायर्ड थे, लेकिन उनकी मुद्रा में वही अनुशासित दृढ़ता थी जो वर्षों की सेवा से आती है। उन्होंने शांत लेकिन मजबूत स्वर में कहा, क्षमा करें श्रीमान यादव, लेकिन ये स्कूल का परिसर है, कोई राजनीतिक सभा स्थल नहीं। यहां बच्चों को शिक्षा और नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं, न कि चुनावी प्रचार किया जाता है। कृपया आप सभी बाहर जाएं और बच्चों की पढ़ाई में बाधा न डालें। उनकी आवाज में कोई डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई का विश्वास। विधायक जी अचानक ठिठक गए। वे ऐसे अपमान की उम्मीद कतई नहीं कर रहे थे। उनके समर्थक बेचैन हो उठे और एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। विधायक जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने माइक को और जोर से पकड़ते हुए कहा, अरे, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? मैं इस विधानसभा का चुना हुआ विधायक हूं, इस पूरे इलाके का मालिक। मैंने कितने स्कूलों को फंड दिए हैं,
और तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो? उनके शब्दों में धौंस थी, लेकिन कर्नल सिंह पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कर्नल सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे अच्छी तरह पता है कि आप कौन हैं, श्रीमान यादव। आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। लेकिन ये बच्चे देश के हैं। वे अभी वोट देने की उम्र के नहीं हैं, और न ही उन्हें आपके राजनीतिक एजेंडे का शिकार बनाया जाना चाहिए। ये शिक्षा का मंदिर है, जहां ज्ञान की पूजा होती है। कृपया इसे राजनीति से दूषित न करें। अगर आप वाकई बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं, तो बाहर से ही अपना समर्थन दें। उनकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि कुछ बच्चे तालियां बजाने लगे, लेकिन विधायक जी का गुस्सा और भड़क गया। वे धमकी भरे लहजे में बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं इस स्कूल को कल तक बंद करवा दूंगा। मेरी पहुंच शिक्षा विभाग से लेकर मंत्री तक है। देखना तुम्हारा ये अहंकार कहां जाता है। कहकर वे अपने काफिले के साथ गुस्से में बाहर निकल गए। उनके चेहरे पर बदले की आग साफ नजर आ रही थी, और समर्थक भी गुस्से में बड़बड़ा रहे थे। स्कूल में एकाएक सन्नाटा छा गया। बच्चे डर से सहम गए। कुछ छोटे बच्चे रोने लगे। टीचर्स चिंतित होकर एक दूसरे से बात करने लगे। कर्नल सिंह ने तुरंत सबको इकट्ठा किया और शांत स्वर में कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। हमने जो किया वो सही था। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अब रिहर्सल पर ध्यान दो। लेकिन अंदर ही अंदर वे जानते थे कि विधायक जैसे लोग अपनी धमकियां खाली नहीं छोड़ते। वे वर्षों की सैनिक जीवन से जानते थे कि लड़ाई अभी शुरू हुई है। शाम को कर्नल सिंह ने स्कूल स्टाफ, कुछ टीचर्स और अभिभावकों की एक आपात बैठक बुलाई। अधिकांश अभिभावक आर्मी परिवारों से थे, रिटायर्ड जवान, उनकी पत्नियां और बच्चे। वे सभी एकजुट थे, क्योंकि सैनिक जीवन ने उन्हें एकता का महत्व सिखाया था। बैठक में कर्नल सिंह ने पूरी घटना बताई। एक रिटायर्ड मेजर ने कहा, सर, हम चुप नहीं बैठेंगे। ये हमारे बच्चों का भविष्य है। अगर विधायक कोई कार्रवाई करेंगे तो हम कोर्ट जाएंगे या मीडिया को बताएंगे। सबने सहमति जताई। कर्नल सिंह ने आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन को भी सूचित कर दिया। रात भर वे सोचते रहे कि कैसे इस चुनौती का सामना करें। अगले दिन सुबह जब स्कूल खुला तो मुख्य गेट पर एक सरकारी नोटिस चिपका हुआ था। यह शिक्षा विभाग से आया था, जिसमें स्कूल में कथित अनियमितताओं जैसे फंड के दुरुपयोग और सुरक्षा मानकों की कमी के नाम पर तत्काल बंद करने का आदेश था। विधायक जी ने रातों रात अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल कर लिया था। कर्नल सिन्हा को यह देखकर गहरा दुख हुआ, लेकिन गुस्सा नहीं आया। वे जानते थे कि यह अन्याय है, और अन्याय के खिलाफ लड़ना ही सच्ची देशभक्ति है। उन्होंने तुरंत एसोसिएशन के सदस्यों को बुलाया। दोपहर तक स्कूल के बाहर एक बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो गया। बच्चे, टीचर्स, स्टाफ, रिटायर्ड सैनिक, उनके परिवार और स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए। वे प्लेकार्ड्स लिए हुए थे, स्कूल बचाओ, देश बचाओ, राजनीति से शिक्षा को दूर रखो, बच्चे देश के हैं, वोट बैंक नहीं, सैनिक परिवार एकजुट है। कर्नल सिंह सबसे आगे खड़े थे। उनकी आवाज में वही सैनिक वाली दृढ़ता गूंज रही थी। हम यहां अपने बच्चों के भविष्य के लिए खड़े हैं। कोई राजनीतिज्ञ शिक्षा को अपना हथियार नहीं बना सकता। हमने देश की सेवा की है, अब देश के बच्चों की सेवा करेंगे। प्रोटेस्ट की खबर जंगल की आग की तरह फैली। लोकल मीडिया, समाचार पत्र, टीवी चैनल तुरंत पहुंच गए। रिपोर्टर्स ने कर्नल सिन्हा का इंटरव्यू लिया, बच्चों से बात की और पूरी घटना को कवर किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गए। हैशटैग सेव आर्मी स्कूल और पॉलिटिक्स आउट ऑफ एजुकेशन ट्रेंड करने लगे। विधायक जी के ऑफिस में हड़कंप मच गया। वे अपने कमरे में बैठे सोच रहे थे कि एक छोटी सी धमकी इतना बड़ा तूफान कैसे खड़ा कर सकती है। उन्होंने आर्मी परिवारों की एकता को कम आंका था। उनके समर्थक घबरा गए, क्योंकि अब जनता का गुस्सा उन पर उतर रहा था। शाम तक बात शिक्षा मंत्री तक पहुंच गई। मंत्री जी, जो खुद एक पूर्व सैनिक थे, ने तत्काल जांच के आदेश दिए।
जांच में पाया गया कि नोटिस फर्जी आधार पर जारी किया गया था। स्कूल बंद करने का आदेश रद्द कर दिया गया और विधायक जी को सख्त चेतावनी दी गई कि स्कूलों में राजनीतिक प्रचार प्रतिबंधित है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये घटना यहीं समाप्त नहीं हुई। इसने पूरे जयपुर शहर में एक नई जागरूकता फैलाई। बच्चे अब समझने लगे कि देशभक्ति का असली मतलब क्या है। सिर्फ झंडा लहराना या राष्ट्रगान गाना नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना, सच्चाई के लिए लड़ना। कर्नल सिंह एक लोकल हीरो बन गए। लोग उन्हें सम्मान से देखने लगे। विधायक जी को कड़ा सबक मिला कि सत्ता की धौंस हमेशा नहीं चलती, खासकर जब बात देश के बच्चों की हो। स्कूल फिर से खुला और स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम और भी जोर शोर से मनाया गया। बच्चे अब पहले से ज्यादा मजबूत और जागरूक थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि एकता और सच्चाई से कोई भी चुनौती जीती जा सकती है। इस घटना ने साबित कर दिया कि शिक्षा राजनीति से ऊपर है और बच्चे किसी की संपत्ति नहीं, बल्कि देश के असली वारिस हैं। जयपुर के इस आर्मी पब्लिक स्कूल ने न केवल बच्चों को पढ़ाया, बल्कि पूरे समाज को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया कि सही के लिए लड़ना कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।